कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या फिर हो एग्ज़ाम स्कूल्स के, हमें मॉडल्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए आइए हम पढ़ते हैं रिमेनिंग मॉडल्स। और हमारा अगला मॉडल है कैन। कैन कहाँ यूज़ हो सकता है और क्या मतलब है इसका? कैन का मतलब होता है सकना। अगर कोई काम हम कर सकते हैं तो उसके लिए हम मॉडल यूज़ करते हैं। जहाँ भी हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं दौड़ सकता हूँ, मैं ये 50 पानी पूरी खा सकता हूँ, तो ये सकता वर्ड आपकी कैपेसिटी को, आपके एबिलिटी को, आपके पावर को दिखाता है और उसके लिए हम कैन मॉडल को यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, पॉसिबिलिटी, इनफॉर्मल, परमिशन, इन चीज़ों के लिए हम कैन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर परमिशन फिर से आ गया जो कि मे में भी था और यहाँ भी है। डिफरेंस इज दैट कि मे में हम फॉर्मल परमिशन ले रहे थे और यहाँ पर ले रहे हैं हम इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन मीन्स अपने फ्रेंड्स से ले रहे हैं, अपने भाई बहनों से ले रहे हैं, अपने दोस्तों से ले रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल परमिशन होती है जिसके लिए हमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी परमिशन लेने के लिए हमें कैन मॉडल यूज़ करना चाहिए। सो एग्जाम्पल के लिए, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल, वो इंग्लिश अच्छी तरह से बोल सकता है। दिस इज एबिलिटी, तो कहाँ यूज़ हो रहा है? ये एबिलिटी में। उसकी एबिलिटी है कि वो अच्छी इंग्लिश बोल सकता है और एबिलिटी को हम थ्रू प्रैक्टिस गेन कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर करके हम उसको गेन कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी इतनी आसानी से गेन नहीं की जा सकती, वो बॉडी बिल्ड होती है। सो ही कैन स्विम, दिस इज कैपेसिटी। यहाँ पर भी हम कैन मॉडल यूज़ कर रहे हैं। स्विम जो कि फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले, और ये हमें शो कर रहा है कैपेसिटी को, जो कि हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है। तो ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, सकता वर्ड आ रहा है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, दिस इज पावर, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, लिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी सकता वर्ड आ रहा है। और आई कैन लिफ्ट, फर्स्ट फॉर्म से पहले कैन यूज हो रहा है जिसका मीनिंग हो रहा है सकना। ही कैन इम्प्रूव हिज मार्क्स, दिस इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि सेंटेंस हमें बता रहा है, ही कैन इम्प्रूव हिज मार्क्स, अगर वो थोड़ा सा और हार्ड वर्क करे ना तो वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है, और ये दिखाता है पॉसिबिलिटीज को। कैन आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर बॉटल, क्या मैं तुम्हारी बोतल से पानी पी सकता हूँ? दिस इज इनफॉर्मल परमिशन, और ये हम किससे ले रहे हैं? अपने फ्रेंड से, अपने भाई बहनों से ले रहे हैं। तो क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कैन मॉडल यूज़ करते हैं। अगर यही बात हम किसी टीचर से बोल रहे होते, किसी अथॉरिटी से बोल रहे होते, तो हम यहाँ पर मे यूज़ करते एज ए मॉडल, लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं कैन फॉर इनफॉर्मल परमिशन। कुड मॉडल कहाँ यूज़ होता है? कुड मॉडल वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर कैन प्रेजेंट के लिए होता है, वहीं पर पास्ट के लिए यूज़ करते हैं हम कुड। मतलब सकता है में हम यूज़ करेंगे कैन और सकता था में हम यूज़ करेंगे कुड, यानी कैन का पास्ट टेंस है कुड। सो पास्ट एबिलिटी, जैसे कि प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हम कैन यूज़ कर रहे थे, ठीक उसी तरह पास्ट एबिलिटी के लिए हम यूज़ करेंगे कुड। पास्ट कैपेसिटी के लिए करेंगे कुड और पास्ट पावर के लिए भी हम यूज़ करेंगे कुड एज ए मॉडल। पोलाइट रिक्वेस्ट, ये है प्रेजेंट टेंस में, यानी जो भी हमें आज रिक्वेस्ट करनी है प्रेजेंट में, नॉट इन पास्ट, प्रेजेंट में हमें कोई रिक्वेस्ट करनी है और वो भी पोलाइट है, तो हम उसके लिए कुड मॉडल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, आई कुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था, जब मैं 9 साल का था, है नहीं अभी, था, तो मैं क्या कर सकता था? आई कुड प्ले क्रिकेट। कुड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं एज ए मॉडल क्योंकि यह हमें पास्ट शो कर रहा है। मुकुल could lift 50 किलोग्राम इन हिज यंग डेज, मुकुल जब यंग था यानी उसके यंग डेज में वो 50 किलोग्राम वेट को उठा सकता था, 50 किलोग्राम बॉक्स को उठा सकता था, लेकिन वो अभी यंग नहीं है, उसके यंग डेज में। सो वी आर यूजिंग हियर कुड। कुड यू लैंड मी योर वॉच, दिस इज रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट भी कौन सी है? पोलाइट रिक्वेस्ट और प्रेजेंट रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट प्रेजेंट है, ये पास्ट के लिए नहीं है, ये प्रेजेंट रिक्वेस्ट के लिए है। सो कुड यू लैंड मी योर वॉच प्लीज, क्या तुम मुझे तुम्हारी वॉच उधार दे सकते हो? ये अभी के लिए है ना, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड यूज करते हैं। शुड मॉडल कहाँ यूज होता है? शुड का मतलब होता है कि चाहिए। जब हम किसी को कोई सजेशन देते हैं, जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं, या फिर हमारी कोई मॉरल ड्यूटी होती है जिसमें मीनिंग निकलता है कि हमें ये काम करना चाहिए, जस्ट लाइक हमें हेल्प करनी चाहिए लोगों की जो कि नीडफुल है, तो ऐसे जहाँ पर चीज़ें सजेशन और एडवाइस में आती है वहाँ पर हमें शुड यूज़ करना चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर,
हमें पुअर की हेल्प करनी चाहिए, जहाँ वर्ड आया चाहिए मतलब हमने लगा दिया शुड। So we should help the poor. This is duty. You should consult a doctor as you are looking pale. This is suggestion. हमने suggest किया हमारे friend को कि क्योंकि तुम pale दिख रहे हो, बीमार से दिख रहे हो, इसलिए तुम्हें consult करना चाहिए एक डॉक्टर से। तो चाहिए वर्ड है, consult करना चाहिए। So we are using here modal should. We should visit Delhi for a change. क्योंकि हम बहुत घबरा चुके हैं, हमें कहीं घूमने जाने की इच्छा हो रही है, थोड़ा सा चेंज चाहिए। सो हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, हमारे फ्रेंड को एडवाइस दे रहे हैं कि वी शुड विजिट दिल्ली फॉर अ चेंज, हमें दिल्ली विजिट करना चाहिए ताकि हमें एक चेंज मिले। तो यहाँ फिर से आया है वर्ड चाहिए जो कि शो करता है शुड को। शुड इज अ मॉडल विच वी यूज फॉर द वर्ड चाहिए। मॉडल हमारा जो आता है वो है वुड। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट कहीं है तो वो है वुड के अंदर। रिक्वेस्ट के लिए बहुत सारे मॉडल यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कैन आई टेक योर पेन, तो ये भी रिक्वेस्ट हो गई। मे आई कम इन सर, ये भी रिक्वेस्ट हो गई। और कुड भी रिक्वेस्ट हो सकती, कुड आई टेक योर पेन, ये भी रिक्वेस्ट हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट अगर होती है तो वो होती है वुड के साथ। सो मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वुड। पास्ट हैबिट के लिए यूज़ करते हैं वुड, जो कि हमारे पास्ट में कोई आदत रही हो, हमारी हैबिट रही हो पास्ट टेंस में ना, तो पास्ट में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड। इमेजिनरी कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो वाकई में एग्जिस्ट नहीं है, वाकई में हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, इम्प्रोबेबल है, और उन कंडीशंस के लिए अगर मैं ये होता तो ये होता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ऐसा होते और ऐसा हो जाता। तो ऐसी कंडीशंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं वुड। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू होल्ड दिस कैमरा प्लीज़। प्लीज़ वर्ड आया है मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं आप कि क्या आप इस कैमरे को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट आ रही है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वुड। बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं वुड। ही वुड स्विम फॉर आवर्स एवरी डे। पास्ट जो टेंस है या पास्ट हैबिट है उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड। पास्ट हैबिट यानी जो पास्ट में रही थी हमारी हैबिट, अभी नहीं है, पास्ट में कभी रही थी हैबिट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड। ही वुड स्विम, कब वो स्विम करता था, कब करता था, 4 आवर्स, बहुत सारे आवर्स तक वो स्विम करता था एवरी डे। पास्ट में, पास्ट में बहुत सारे आवर्स तक वो स्विम करता था, तो ये उसकी हैबिट थी। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। दिस इज इमेजिनरी कंडीशन, इम्पॉसिबल और इम्प्रोबेबल कंडीशन कि अगर मैं एक बर्ड होता या होती, मैं एक बर्ड होता जो कि आप हो ही नहीं सकते, तो मैं फ्लाई करता, तब मैं उड़ता, तो आई वुड फ्लाई। ये एक इम्पॉसिबल कंडीशन है, इफ कंडीशन के साथ लगा हुआ है, और ऐसी कंडीशंस जो कि इम्पॉसिबल हो उनके साथ भी हम मॉडल वुड यूज़ कर सकते हैं, आई वुड फ्लाई। अब हम कुछ जानते हैं ऐसे मॉडल्स के बारे में जिनको मॉडल्स के रूप में सेमी मॉडल बोला जाता है। मीन्स वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है उनका, तो उन्हें सेमी मॉडल्स कहते हैं। लाइक डेयर एंड नीड। डेयर मतलब होता है साहस, नीड मतलब होता है आवश्यकता, जहाँ पर हम हिम्मत दिखाते हैं, डेयर दिखाते हैं, और या फिर जहाँ पर हमें नीड जैसा वर्ड यूज़ करते हैं, जहाँ ज़रूरत जैसा वर्ड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेमी मॉडल डेयर एंड नीड। एक्चुअली ये दोनों ही मॉडल नॉर्मली नेगेटिव सेंटेंसेज में यूज़ होते हैं या फिर क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेज में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी डेयर डिस्टर्ब हिम। कोई भी उसको डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करता। मीन्स डेयर साहस नहीं करता, हिम्मत नहीं करता, और नेगेटिव भी यहाँ पर यूज हो रहा है। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दिस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे से इस तरीके से बात करो। यहाँ पर भी हिम्मत की बात आ रही है तो हम डेयर, जहाँ हिम्मत की बात आए ना वहाँ पर डेयर यूज कर देना है। और क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दिस। वी नीडंट वरी अबाउट दैट नेगेटिव्स। दिस इज नेगेटिव। वी नीडंट वरी, हमें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। नीडंट, तो यहाँ पर नीड के साथ नॉट यूज़ कर रहे हैं। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर नीडंट। सो इस तरह से ये सेमी मॉडल है जो डेयर और नीड।
आइए जानते हैं हम नेक्स्ट सेमी मॉडल्स के बारे में, जो कि है ought to और used to। जनरली ought to का मतलब होता है कि चाहिए, चाहिए के रूप में ही, जो कि हमारी मोरल ड्यूटीज़ होती है। जैसे शुड में था ना चाहिए, वैसे ही इसमें भी ought to भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोरल ड्यूटी कुछ ज़्यादा हो जाती है जब ought to आ जाता है, ड्यूटीज़ हमारी कुछ एक्स्ट्रा हो जाती है जब ought to आ जाता है, तो मोरल ड्यूटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ought to। जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है यूज्ड टू। यूज्ड टू हम पास्ट की हैबिट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, पास्ट हैबिट में हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू। फॉर एग्जाम्पल, वी ought to serve our parents। वी ought to serve our parents, हमें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। तो ये एक मोरल ड्यूटी है, इसमें कोई एडवाइस और सजेशन दे ज़रूरी नहीं है, हमें करना चाहिए, ये हमारी मोरल ड्यूटी है। एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर ought to। नेक्स्ट, द रिच ought to help the poor। जो पैसे वाले लोग हैं, जो रिच हैं, उनको पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो मोरल ड्यूटी, हमें कोई कहे या ना कहे, दिस इज आवर मोरल ड्यूटी। और नेक्स्ट जो थर्ड आता है वो है आई यूज्ड टू स्विम डेली इन पास्ट। मैं पास्ट में रोज ही तैरने जाया करता था एक पॉन्ड में। दिस इज एक पास्ट हैबिट है हमारी, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं यूज्ड टू एज ए मॉडल। सो गाइज, अब वक्त आ गया है कन्फ्यूज़न क्लियर करने का। कन्फ्यूज़न किस तरह का? कन्फ्यूज़न मॉडल्स को लेकर, कि रिक्वेस्ट में भी मॉडल आ रहा है और सारे के सारे मॉडल आते हैं, बहुत सारे मॉडल आते हैं, और पॉसिबिलिटीज़ में भी बहुत सारे मॉडल आते हैं। तो हम कैसे, कहाँ, क्या अप्लाई करें, तो आइए देखते हैं कैसे क्या करना है इस ट्रिक के जरिए। तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी एग्जाम में कि हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मस्ट मॉडल, जहाँ पर पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ लिखा है पॉसिबिलिटी, यानी ये सारे मॉडल पॉसिबिलिटी के लिए कौन कौन से? मस्ट, में, कैन और माइट, चारों याद रख लीजिए। मस्ट, में यानी एम स्क्वायर, सी, कैन और एम मतलब माइट, ये चारों ही मॉडल है, मस्ट, में, कैन और माइट। तो मस्ट मॉडल जहाँ पर 100% पॉसिबिलिटीज हो, देखिए यहाँ पर 100%, 99%, 98%, यानी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जहाँ हो वहाँ पर मस्ट मॉडल यूज़ कीजिए। और नेक्स्ट है मे, मस्ट से थोड़ा कम, यानी कह सकते हैं 80% पॉसिबिलिटीज़ पे आपको यूज़ करना है मे, और 80 और 90 के बीच। और नेक्स्ट है कैन, उससे कम, में से थोड़ा कम है तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे कैन मॉडल। और माइट, सबसे कम, लोएस्ट, यानी ना के बराबर पॉसिबिलिटीज़ है, वीक पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी है, तो हम वहाँ यूज़ करेंगे माइट। मस्ट, में एम स्क्वायर हो गया, और सी कैन हो गया, और माइट क्या हो गया? रिमोट पॉसिबिलिटीज़। नेक्स्ट अब आते हैं रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्ट में भी चार मॉडल हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और कैसे यूज़ करें तो आइए देखते हैं। वुड, सबसे ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट मीन्स यूज़ करना है वुड, प्लीज़ के साथ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर क्या यूज़ करना है? वुड। नेक्स्ट है कुड, उससे थोड़ा कम, वुड से थोड़ा कम, देखिए डब्ल्यू के बाद सी, यानी वुड से थोड़ा कम मीन्स आपको यूज़ करना है कुड। मे, उससे थोड़ा सा कम, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर्मल रिक्वेस्ट होनी चाहिए। फॉर्मल रिक्वेस्ट टीचर अथॉरिटी से लेने वाली रिक्वेस्ट। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मे मॉडल। एंड देन कैन, और उसके बाद अपने फ्रेंड ब्रदर से जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना है? कैन मॉडल यूज़ करना है। और अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको भी समझ लीजिए, WCMC, W मतलब वुड, C मतलब कुड, वुड और कुड की जोड़ी है दोनों भाई है, और M मतलब में और C मतलब कैन, यानी WCMC के ऑर्डर में आप इनको यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है ought to और should। ought to पहले और should उसके बाद में, यानी मोरल ड्यूटीज़ जहाँ पर हमें अपनी मोरल ड्यूटीज़ अंदर से हमें कोई आवाज़ देगी नहीं नहीं हेल्प कर उसकी, तो हमें यूज़ करना है ought to। और नेक्स्ट शुड, जो कि हमें सजेस्ट कर रहा हो, एडवाइस दे रहा हो या दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम शुड यूज़ करेंगे। सो याद रखिएगा, एम स्क्वायर सी है, मस्ट, में, कैन और माइट। WCMC, W मतलब वुड, कुड और मे, कैन, और उसके बाद ought to और शुड। सो गाइज़, आपको मॉडल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ, और आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इसलिए मैंने ट्रिक भी बताई है, उसको भी हमेशा ध्यान में रखिएगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। टिल देन, बाय एवरीवन।